मजीद। वाजिब-उल-एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन-ए-किराम, गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में हमारा मौजू चल रहा था कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के महीने में नेकी करने की जो तौफ़ीक़ात अता फरमाई हैं, कुरान की तिलावत करने की तौफ़ीक़, दिन भर रोज़ा रखने की तौफ़ीक़, रात को तरावीह में कुरान सुनने की तौफ़ीक़ और दीगर सदक़ात व खैरात की जो अल्लाह ताला ने नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई हैं, वो नेकी करने की तौफ़ीक़ात हमें बकिया 11 महीने कैसे मिलती रहेंगी, उस हवाले से 4 बातें आप अहबाब के सामने अर्ज़ की थी कि जो शख्स इन 4 कामों का एहतिमाम कर लेगा, अल्लाह ताला बकिया 11 महीने भी उसे नेकी की इसी तरह तौफ़ीक़ अता फरमाते रहेंगे जैसे उसको रमज़ान में नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। उनमें सबसे पहली चीज़ थी शुक्र, दूसरी चीज़ थी मुहासबा नफ्स कि जितनी भी तौफ़ीक़ हुई है उस पर शुक्र अदा करना। मुहासबा नफ्स का मतलब ये है कि इंसान सोचे कि तमाम तर हालात मुवाफ़िक़ होने के बावजूद मुझसे कहाँ कमी कोताही रही, मैं उसको दूर करने की कोशिश और अज़म और इरादा करूँ। तीसरी चीज़ ये अर्ज़ की थी कि नेकी जो की है उसकी हिफाजत भी करनी है, वो भी हमारे ज़िम्मे है। और चौथी चीज़ ये अर्ज़ की थी कि जो तौफ़ीक़ात, जो नेकी करने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला की तरफ से मिली है उस पर डटे रहना, उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार करना। यहाँ हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था कि अब ये इस्तिक़ामत आमाल पर कैसे मिलेगी, इस्तिक़ामत आमाल पर कैसे मिलेगी। जो आमाल हम रमज़ान में, जो नेकियां हम रमज़ान में करते रहे, उस पर इस्तिक़ामत कैसे मिलेगी। उस हवाले से 10 बातें जो कुरान और हदीस की रोशनी हमें मिलती है कि जो शख्स उन 10 कामों का एहतिमाम कर लेगा, आमाले सालिहा पर उसको इस्तिक़ामत अता हो जाएगी। उनमें सबसे पहला काम ये है कि अल्लाह ताला की मदद तलब करना, नेकी के काम को मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अल्लाह ताला की मदद तलब करना। हम कोई भी काम नेकी का अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं कर सकते। मदद तलब कैसे करनी है? मदद तलब करनी है दुआओं के ज़रिए से। अब दुआ कौन सी है, किन दुआओं के ज़रिए से? अल्लाह ताला ने हमें वो दुआएं खुद भी बतलाई हैं, खुद अल्फाज बतलाए हैं, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो अल्फाज बतलाए हैं। जैसे हमने किसी महकमे से कोई काम करवाना हो तो वहाँ का वो फ़र्द जिसने दरख्वास्त को मंजूर करना हो, वो हमें अल्फाज खुद बतला दे कि भाई ये अल्फाज हैं, इन अल्फाज के साथ लिख कर दरख्वास्त जमा करवा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। या उस महकमे का कोई मोतबर आदमी हमें ये बता दे कि भाई इन अल्फाज के साथ दरख्वास्त लिख कर जमा करवा देना, तुम्हारी सुनवाई हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें आमाल पर इस्तिक़ामत के लिए अल्फाज बतलाए हैं, अल्फाज बतलाकर सिखाए हैं कि भाई तुम इन अल्फाज के ज़रिए से इस्तिक़ामत की दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला तो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूँगा। अब अल्फाज अल्लाह ताला ने खुद बतलाए, जिसने दुआ कबूल करनी है, दरख्वास्त मंजूर करनी है, उसने अल्फाज खुद बतलाए हैं। अब वो इंसान की दुआ रद्द होने में कोई शक नहीं है कि अल्फाज खुद बतला दिए जिसने मंजूर करनी है। चाहे जाए कि दुआ की कबूलियत में जो चीज़ माने हैं, जैसे खाना पीना हराम हो, पहनना हराम हो, तो उसकी दुआ बैतुल्लाह में भी कबूल नहीं होती है। हमारे यहाँ सिर्फ ये समझा जाता है कि शराब पीना हराम है, सूद खाना हराम है, मिलावट करना हराम है, हालांकि बहनों का हक मारना भी हराम है। इस पर इंशाल्लाह फिर कभी तफसील से अर्ज़ करूँगा। तो अल्लाह ताला ने जो अल्फाज हमें सिखलाए हैं इस्तिक़ामत के लिए, उनमें पहली दुआ आले इमरान के अंदर है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा।
इस दुआ को रमज़ान के साथ एक ख़ास मुनासबत भी है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, कि अल्लाह जो तूने हमारे दिलों को नेकी की तरफ फेरा है, अब दोबारा हमें टेढ़पन की तरफ ना फेरना, हमें दोबारा गुनाह की तरफ लेके ना आना। तो इस दुआ को कसरत से पढ़ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। कि अल्लाह, खुलासा इसका तर्जुमे का ये है कि अल्लाह जो तूने हमें जो तौफीकात दी हैं, नेकी करने की जो तौफीक तूने हमें दी है, हमारे दिल को नेक आमाल की तरफ जो तूने लगाया है, अब हमारे दिल को दोबारा टेढ़पन की तरफ ना लेके जाना, दोबारा टेढ़पन की तरफ ना लेके जाना, गुनाहों की तरफ ना लेके जाना। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सी कुरान मजीद के अंदर दुआएं हैं, इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ सिखलाई है इस्तिकामत की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुबात फिल अम्र, कि अल्लाह मैं तुझसे अपने हर काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी की दुआ मांगता हूँ, मुस्तकिल मिजाजी तलब करता हूँ। नेकी के काम के अंदर हमारे यहाँ बहुत कम ये चीज़ पाई जाती है कि नेकी के काम के अंदर मुस्तकिल मिजाजी हो। ईमान बढ़ा, किसी की तकरीर सुनी, कोई बात सुनी, कोई वाज सुना, किसी ने कोई तरगीब दी तो हमारा ईमान बढ़ा, हमने 2-3 पारे कुरान की तिलावत कर दी। हमारा ईमान बढ़ा, हमने 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ी, नवाफिल भी पढ़े, दुआएं भी मांगी, और हफ्ता गुजरता है फिर इंसान कम होता चला जाता है। इस तरह रमज़ान के अंदर भी शुरू अशरे में जो नमाजियों की तादाद होती है, दरमियानी अशरे में वो नहीं होती, फिर जाकर आखिर में फिर बढ़ जाती है। तो ये मुस्तकिल मिजाजी हमारे यहाँ नेकी के कामों में नहीं है, दुनियावी कामों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल मिजाजी बहुत है। अगर सुबह 7 बजे दुकान पे जाना है तो साल से ये रूटीन है, कभी इसमें आगे पीछे नहीं होते। ड्यूटी पर 8 बजे जाना है तो 8 बजे साल से तरतीब चल रही है। दुनियावी कामों के अंदर हमारी मुस्तकिल मिजाजी अल्लाह के फजल करम से बड़ी तरतीब से चल रही होती है, लेकिन नेकी के कामों के अंदर, आमाल सालिहा के अंदर हमारी मुस्तकिल मिजाजी मुसलमानों की बहुत कमज़ोर है। हम देखें यहाँ पर हर शख्स अपना मुहासबा करे तो अल्लाह ताला से मुस्तकिल मिजाजी की दुआ मांगना, यह पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इमामुल अंबिया, दोनों जहानों के पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से मुस्तकिल मिजाजी की दुआ मांग रहे हैं। अगर उनको ज़रूरत है दुआ मांगने की तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला काम यह है कि अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआएं मांगना, और दुआएं वो मांगना जो कुरान मजीद में और पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है, उन दुआओं के ज़रिए से मांगना, क्योंकि इन दुआओं ने कबूलियत के रास्ते देखे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुरान के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करना, कुरान के साथ एक गहरा ताल्लुक़। रमज़ान एक खामोश पैगाम ये देता है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। जितनी कुरान की रमज़ान के अंदर तिलावत होती है, हम सारा साल देखें कि उतनी तिलावत नहीं होती। हम खुद अपनी ज़ात को देखें कि जितनी कुरान की तिलावत हम रमज़ान में करते हैं, पूरे 11 महीनों में उतनी तिलावत हम नहीं करते। जितना कुरान की तिलावत हम रात को सुनते हैं, पूरे साल के अंदर 11 महीने के अंदर हम उतनी कुरान की तिलावत नहीं सुनते। 29-28 दिनों के अंदर हमारा कुरान मजीद पूरा मुकम्मल हो जाता है, जो हमने खड़े होकर सुना होता है। और पूरे साल के अंदर, साल के 11 महीनों के अंदर हमने कभी इतनी तिलावत नहीं सुनी होती। तो ये रमज़ान का एक खामोश पैगाम है कि अपने ताल्लुक़ को कुरान के साथ मजबूत करो। तुम्हारी परेशानियों का हल ये कुरान के अंदर है, अपने ताल्लुक़ को कुरान के साथ मजबूत करो। एक हिंदुस्तान के बरसगीर के अंदर एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेखुल हिंद महमूदुल हसन शेखुल हिंद उनका नाम था। बहुत बड़े लीडर थे और बड़े पाए के आलिम दीन थे। जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो उन्होंने उस वक़्त उन्हें जिन लोगों का ताल्लुक़ तारीख़ के साथ है, बरसगीर की तारीख़ जिन्होंने पढ़ी होगी, तो इस हस्ती का, इस मर्द कलंदर का नाम लाजमी सुना होगा। अंग्रेज़ ने इनको पकड़ा और माल्टा की जेल के अंदर इनको कैद कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर कैद इसलिए नहीं किया कि इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले, इनके शागिर्द इतने थे कि इनको ख़तरा था कि इनको छुड़ा ना ले। तो माल्टा की जेल के अंदर उनको कैद कर दिया। वहाँ 4 साल कैद रहे, उसके बाद रिहाई मिली तो वापस आए। तो वापस आकर उन्होंने कहा कि मैंने कैद की तन्हाई के अंदर जो 4 साल काटे हैं, उसमें मैंने इस चीज़ पर गौर व फिक्र किया है कि मुसलमानों के ज़वाल के असबाब क्या हैं, मुसलमान हर जगह परेशान क्यों हैं, मुसलमान हर जगह पिट क्यों रहे हैं।
एटमी ताकत होने के बावजूद हमें मारा क्यों जा रहा है? तो वो ये रिहा होकर आए 1919 के अंदर, यानी इस बात को 105 साल हो चुके हैं जब उन्होंने ये बात की कि मैंने गौर व फिक्र किया कि मुसलमान हर जगह जलील क्यों है, हालांकि ताकत भी है, कुव्वत भी है, सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान इस कदर जलील क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने दो चीज़ें जो है वो इससे अखज़ की हैं। एक पहली चीज़ ये है कि मुसलमानों का ताल्लुक़ कुरान से कमज़ोर हो चुका है। कुरान हमें क्या कह रहा है, कुरान के अंदर हमारे लिए क्या अहकामात हैं, खुशी गमी में हमें कुरान क्या तालीमात देता है, हमें इसका कुछ इल्म नहीं है। और दुख की बात यह है, जुल्म यह है कि जो किताब हमारे लिए ज़िंदगी की रहनुमा बनकर आई थी, मुकम्मल ज़िंदगी की रहनुमाई देने के लिए आई थी, उस किताब को हमें सही तरह पढ़ना भी नहीं आता है। उसको समझना तो दूर की बात है, उसके तराजिम को, उसकी तफासिर को समझना तो दूर की बात है, हमें वो किताब सही तरह पढ़नी भी नहीं आती है। और दूसरी बात उन्होंने ये अर्ज की कि मैंने 4 साल कैद की तन्हाई के अंदर जो बात दूसरी अखज़ की है कि मुसलमानों के जवाल की जो वजह है, वो जवाल की बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों का आपस का इख्तिलाफ है 105 साल पहले। और अब ये दिन ब दिन हालात कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। उस वक्त ये हालात थे और अब के हालात का देखें। तो उन्होंने कहा कि मैंने अज़म किया है कि वापस जाकर मैं कुरान मजीद की तालीम को लफ्ज़न और मानन आम करने की भरपूर कोशिश करूँगा। लफ्ज़न ये है कि इसको सही पढ़ना आए, मकातिब कायम करना, छोटी उम्र के अफराद हैं या बड़ी उम्र के अफराद हैं। इस मिंबर से मैं कई मरतबा यह बात अर्ज कर चुका हूँ कि भाई कुरान को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। सहाबा 50% सहाबा इकराम ऐसे थे कि जिन्होंने बड़ी उम्र के अंदर आके कुरान मजीद सीखा है। हमारे यहाँ जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शर्म महसूस करते हैं कि अब मैं मौलवी साहब के पास जाऊं, अब मैं करी साहब के पास जाऊं, अब लोग क्या कहेंगे कि अब बड़ी उम्र में इसको कुरान याद करना आया, कुरान सीखना आया। तो कुरान सही करने की कोई उम्र नहीं है। अब कुरान सही पढ़ना आता है, उसके तराजिम, उसकी तफासिर को पढ़ना और समझना कि कुरान हमें क्या कह रहा है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि उम्मत के अंदर आपस के इख्तिलाफ को किसी सूरत भी बर्दाश्त न किया जाए। जो उलमा इकराम इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज तकरीरें करते हैं, उनके सामने दीवार बना जाए, रोका जाए। और अवामुन्नास से गुजारिश ये है कि ऐसे लोगों को मिंबर पर जगह ना दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, अफसोस ये है कि ऐसे उलमा की तकरीरों पर वाह किया जाता है, उन्हें दाद दी जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है कि फलां के बारे में, फलां के खिलाफ 1 घंटा तकरीर की है। यह आपस का इख्तिलाफ है। जो कलमा गो है, जो कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, हाथ सीने पर बांध रहा है या नाफ के नीचे बांध रहा है, मेरे दोस्तों ये जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, ये अल्लाह उसका मामला है। हम कुफर के फतवे लगाने वाले कौन होते हैं? कुफर और शिरक के फतवे, इसको रोका जाए। उस मर्द कलंदर ने आज से 105 साल पहले इस चीज की उम्मत के सामने दर्द रखा था, गुजारिश की थी कि इन चीजों को रोका जाए। तो दूसरी चीज यह है कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक हो। अब आपस का इख्तिलाफ ये है, आपस का इख्तिलाफ लिसानी तासुब, इलाकाई तासुब इस कदर बढ़ चुका है कि मेरे दोस्तों हमारे अंदर से एहसासात खत्म हो चुके हैं। हमारे अंदर से जो एक मुसलमान का दर्द होना चाहिए, एक मुसलमान के लिए गम होना चाहिए, एक मुसलमान के लिए जो एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर से वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। उसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने फलस्तीन और गजा के मामलात हैं। बच्चों की लाशें, बड़ों की लाशें हवाओं में बुलंद हुई हैं। हमारे वही खुशियां हैं, हमारा वही काम है, हम हमारे वही कहके हैं, हमारे वही छठे हैं, हमारी वही मजालिस हैं, हमारे रोजाना के वही मामलात हैं। हमारे दिल में कभी दर्द नहीं उठा, हमारे दिल में कभी परेशानी नहीं आई। अल्लाह का पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानित हैं, खुशी के अंदर, गमी के अंदर, परेशानी के अंदर, मुसीबत के अंदर मुसलमान जिस्म वाहिद की तरह हैं। अगर एक मुसलमान को तकलीफ होगी तो वो दूसरा मुसलमान ऐसे तड़पेगा कि जैसे जिस्म के एक हिस्से पर दर्द होती है, सारा जिस्म उसको महसूस करता है। मुसलमान की मिसाल इस तरह है। हम मुसलमान जरा देखें इस हदीस की रोशनी में अपने आप को, क्या हमारे अंदर ईमान मौजूद है कि नहीं है? हम मुसलमान भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं? हमारे अंदर कोई ईमानी रमक भी मौजूद है कि नहीं है? कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ,
हमारे मुसलमान भाइयों के जिस्म को कैसे हवा के अंदर उनके लोचे उड़े हैं, हमारे दिल में कई तकलीफ भी हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो हमें ईमान का जायजा लेना चाहिए, हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ सवाल होता है, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ सवाल होता है हम क्या कर सकते हैं। हम जो कर सकते हैं बड़ी दुख की बात है, हम वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। जब ये बात की जाती है कि भाई ये तुम कर सकते हो और ये तुम करो, उस पर भी एतराज किए जाते हैं, उससे भी निकलने के रास्ते निकाले जाते हैं, रास्ते तलाश किए जाते हैं। हम क्या कुछ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला काम, हम इस्राएली मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं। कितने फीसद लोग हैं, हर शख्स अपने गिरेबान में झांक कर देखे, कोक है, स्प्राइट है, ये इसी तरह की जो दूसरी मसनूआत हैं, कितने फीसद मुसलमान हैं जिन्होंने इन चीज का बाइकाट किया है। भाई हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, वो भूख से मर जाए। वो लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और हमें ब्रांड की पड़ी हुई है, हम ब्रांडेड चीजें खाएंगे। भाई हम कर सकते हैं, बाइकाट का रास्ता हमारे पास मौजूद है। फिर सवाल होगा इसके जरिए से क्या होगा। आपके पास मोबाइल है, उठाइए, गूगल कीजिए, देखिए कि इन मसनूआत का बाइकाट करने से किस कदर इनको नुकसान हुआ है। KFC एक ब्रांड है, पूरी दुनिया में उसको कितने फीसद नुकसान हुआ है। कई मुल्कों से उसका दिवालिया निकला है, उसकी ब्रांचेस को खत्म करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने बाइकाट किया है, मुसलमानों ने वो चीजें खानी बंद की हैं, उनका कोई मकसद नहीं रहा, लिहाजा उनको अपनी ब्रांचें वहां से बंद करनी पड़ी। इमारतों का गिराव, इमारतों का जलाना, इमारतों की तोड़ फोड़ का इस्लाम कायल नहीं है, लेकिन बाइकाट का इस्लाम कायल है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, सीरत मुतहरा से हमें मिलता है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से बाइकाट किया है। सोशल बाइकाट का हमें सबक पैगंबर की सीरत से मिलता है। दो जहानों के रहमतुल लिल आलमीन, कायनात में पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रहम दिल और ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें सोशल बाइकाट का सबक मिलता है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशल बाइकाट किया है। हम बाइकाट कर सकते हैं, तो मेरे दोस्त आज़म करें। सबसे पहला काम है कि हम बाइकाट करेंगे। नौजवान सबसे ज्यादा अपना इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि नौजवानों का खाना कोक के बगैर नहीं होता। खाना जो है वो खाना पीना, इनकी मजालिस, इनकी महफिल कोक के बगैर नहीं होती, दूसरी मसनूआत के बगैर नहीं होती। नौजवानों से गुजारिश है सबसे पहले को अज़म करें, हम इंशाल्लाह इसका बाइकाट करेंगे। सबसे पीछे बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बाइकाट के अंदर सबसे पीछे हमारा शहर सियालकोट है। कितने शहरों के अंदर इनकी ब्रांचेस KFC बंद हो चुकी है, लेकिन जब भी शाम को निकलेंगे हमारे सियालकोट की KFC के अंदर रश वैसे का वैसे बड़ा हुआ। बस यही सवाल है भाई, हमारे एक करने से क्या होगा। नुकसान बहुत हुआ, लेकिन फिर भी मैं इल्तिजामी जवाब अर्ज कर दूं कि कुछ भी ना हो, हमारे बाइकाट एक शख्स से वाहिद से बाइकाट करने से कुछ भी ना हो, लेकिन मैं उससे बरी जिम्मा हो जाऊंगा। मैं अल्लाह के सामने सुरखरू होऊंगा, या अल्लाह जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, उससे नुकसान हुआ या नहीं हुआ, मैं उससे बरी हूं। मैं जो कर सकता था वो मैं करके आया हूं, जो मैं कर सकता था वो मैं करके आया हूं। बाइकाट किया जाए। दूसरी चीज ये है कि इमदादी सामान हम खुद नहीं जा सकते, असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, जा नहीं सकते। जो लोग जा रहे हैं, किसी भी तंजीम का, किसी भी मसलक का, कोई भी जमात के काम कर रही है, हम मसल की तासुब को पसे पुश डालकर उसके साथ ताउन करें जो वहां जाकर उन मजलूमों का साथ खड़े हैं। यह भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है अपनी जेब से निकाल कर दे। हम लोगों से गुजारिश कर सकते हैं, लोगों के सामने चोली फैला सकते हैं, भाई हमारे मुसलमान भाइयों को इस चीज की जरूरत है, तुम ये दे सकते हो दे दो, ये तो कर सकते हैं। चौथी चीज जो हर मुसलमान कर सकता है वो ये है कि हम उनके लिए दुआएं लाजमी करें, हम उनके लिए दुआएं लाजमी करें। इस चीज को पढ़ें कि फलस्तीन जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है वो क्यों दे रहा है। जो अपने बच्चे ज़िबा करवाए जा रहे हैं, घर बर्बाद करवाए जा रहे हैं, घर उड़वाए जा रहे हैं, बच्चों बहनों की इज्जतों को तार तार करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? वो पूरी उम्मत का फर्ज था, जो वो शख्स जो वो अकेले अदा कर रहे हैं, पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस हमारा किबला अव्वल है, उसकी हिफाजत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर मुसलमान हर कलमा गो की जिम्मेदारी है। अगर वो हम नहीं कर रहे, तो अगर वो कर रहे हैं, हम उनके साथ जो कर सकते हैं वो कर